नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों रेलवे में कल जो टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ी, हालाँकि एक्सपेक्टेड जितना था उतना तो नहीं बढ़ी और बहुत सारे भाई ये भी कह रहे थे कि सर 30,000 बढ़नी थी, लेकिन बढ़ा कितना 14,000 ही तकरीबन हुआ है। भाई कोई बड़ा चैनल अगर 30,000 बोल दे तो इसका मतलब ये नहीं कि 30,000 वैकेंसी बढ़ेगी। बड़ा चैनल वाले तो अगस्त में आपका एएलपी का भी एग्ज़ाम करवा रहे थे, लेकिन नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जहाँ से सुन के आते हैं, देख के आते हैं, इसका मतलब वही चीज़ें होती है। जो चीज़ें एक्चुअल धरातल पे होती है वो अलग होती है और जो आप सुनते हैं वो अलग होती है। चलिए उस मैटर में नहीं पड़ेंगे, जितना भी बढ़ा उस पे हम एनालिसिस करने वाले हैं कि आपका जितने भी ज़ोन हैं जहाँ पे भी बढ़े हैं, हालाँकि मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है, जैसे पटना, मुज़फ्फरपुर ये सब जो ज़ोन हैं इसमें वैकेंसी नहीं बढ़े हैं। लेकिन हाँ, जिस ज़ोन के वैकेंसी बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं और कहाँ पे आपको माइग्रेट करनी चाहिए, कहाँ पे आप सेफ़ महसूस कर सकते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने जितने भी आंकड़े आए हैं, कितना टोटल बढ़ा है, 5154 वैकेंसी टोटल बढ़े हैं। टोटल 15 ज़ोन में ही वैकेंसी बढ़े हैं। इसमें 16 ज़ोन मैंने इसलिए लिखा है कि बीच में एक ज़ोन का मैंने मालदा को भी इंक्लूड कर लिया, जिसमें कि वैकेंसी बढ़े ही नहीं है। यानी कि आपके टोटल 15 ज़ोन में ही टोटल वैकेंसी बढ़े हैं और कहाँ पे कितने बढ़े हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको सेफ जोन की बात करेंगे। अहमदाबाद की बात करें तो पहले वैकेंसी था 761, जिसे बढ़ाया गया 254 के साथ, अब हो गया है 1000 से ऊपर 1015 वैकेंसी हो गया है। अजमेर की बात करें तो 522 ऑलरेडी था, जिसमें कि 378 अच्छा खासा यहाँ पे भी बढ़ोतरी देखने को मिला, 900 के तकरीबन हो गया है। बेंगलोर में दुगना से भी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ गए हैं, 142 पहले से 195 बढ़ गए तो 337 हो गया। भोपाल की बात करें तो 452 पहले था, 82 बढ़ा है, कुछ खास बढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको 534 देखने को मिल जाती है। भुवनेश्वर की बात करें तो 150 था, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं बढ़ा है, 16 बढ़ते हुए यहाँ पे 166 हो गई है। बिलासपुर की बात करें जो कि एएलपी में शानदार जोन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके 661 वैकेंसी के अगेंस्ट मात्र 72 वैकेंसी बढ़े हैं और ये 1000 से नीचे 933 पे लाइक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़ की हम बात करें तो चंडीगढ़ में दुगने वैकेंसी के लगभग बढ़े हैं, 111 के अगेंस्ट में 76 वैकेंसी बढ़े हैं और टोटल 187 हुए हैं। हालांकि ऑलरेडी कम ही हैं, लेकिन हाँ रिस्पेक्ट में देखा जाए तो लगभग दुगना के अराउंड बढ़े हैं। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई ने रिकॉर्ड तोड़ा है, यहाँ पे 833 के अगेंस्ट 1000 वैकेंसी से भी ऊपर, यानी कि देखिए 833 पहले था और 883 प्लस 1000 यानी कि 1883, यानी कि 2716 वैकेंसी यहाँ पे है। तो मुझे लग रहा है कि अब बिलासपुर जोन होने वाला है, ये एएलपी का यानी कि टेक्नीशियन का बिलासपुर ये होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एएलपी में बिलासपुर तो यहाँ पे टेक्नीशियन में चेन्नई, ये दोनों टॉप पे रहेंगे। गोरखपुर की हम बात कर लेते हैं, 205 के अगेंस्ट 214, यानी कि डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 419 हो गया है। और गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी आपको देखने को बढ़ोतरी मिल जाती है, 624 के अगेंस्ट 140 वैकेंसी इंक्रीज होते हुए 764 हो गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा आप मान के चल सकते हो, 291, यानी कि 300 से 300 के अराउंड वैकेंसी था और बढ़ गया 430, यानी कि 721 वैकेंसी टोटल हो गया। तो ये परसेंटेज के मामले में काफ़ी अच्छा शानदार टक्कर दे रहा है चेन्नई को, लेकिन जो वैकेंसी गिरेंगे यहाँ पे ही मुझे लग रहा है कि ज़्यादा गिरेंगे। कोलकाता की हम बात करें 506 के अगेंस्ट, यहाँ पे भी अच्छी खासी डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 592, यानी कि 1098, यानी कि 1100 के तकरीबन वैकेंसी हो गई है। मालदा की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रही है। मुंबई में अच्छी खासी वैकेंसी तकरीबन 50% से एबव वैकेंसी देखने को मिल रही है इंक्रीजमेंट, यहाँ पे 599, यानी कि 600 के अराउंड बढ़ गई है और टोटल वैकेंसी आपके 1883 हो गई है। सिकंदराबाद की बात करें तो 744 के अगेंस्ट 215 वैकेंसी इंक्रीज हुई है और टोटल वैकेंसी 1000 के अराउंड, यानी कि 959 वैकेंसी हो गई है। सिलीगुड़ी में 83 वैकेंसी के अगेंस्ट 8 वैकेंसी का इंक्रीमेंट देखने को मिला है और टोटल हो गया है 91 वैकेंसी। तो ये रहा आपके 15 जोन का इंक्रीमेंट। बाकी जितने भी जोन है, मुजफ्फरपुर, पटना हो या और भी जो जितने भी जोन
बच गए हैं वहाँ पे आपकी वैकेंसी इंक्रीज देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पे भी इंक्रीज हुई है वहाँ पे बच्चे टूटेंगे। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ सेफ़ जोन क्या है। देखिए सेफ़ जोन ये मतलब मत समझिए कि आप जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे सेफ़ जोन है। कई बार क्या होता है ना कि सिलीगुड़ी, मुज़फ्फरपुर में कट ऑफ इतने कम चले जाते हैं कि आपको लगता है कि फलाना जगह से भर दिया होता तो हमारा हो जाता। हम भी यही किए थे जब हम ग्रुप डी 18 में फॉर्म भरे थे, तो हमने गुवाहाटी डाला था और पता चला कि पटना जो हमारा नेटिव जोन है वहाँ पे कट ऑफ उससे भी 10 नंबर कम गया है। तो यानी कि हम जहाँ पे ये सोच रहे थे कि हमारा वहाँ पे आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं सोचना है। आपको अपने जोन पे फाइट करना है। अगर लगेगा कि अपना जोन थोड़ा-सा 20 हो सकता है, तो आस-पास भी आपके 2, 4, 5 जोन आपके स्टेट के बगल में होते हैं। वहाँ से जैसे अगर कोई बंदा बिहार से है तो ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बगल में ही है जो है वो भोपाल है, वहाँ जा सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा गिरिएगा तो सिकंदराबाद जा सकते हैं। ये सब आस-पास के हैं, यानी कि सिकंदराबाद भी थोड़ा-सा लॉन्ग पड़ जाता है, लेकिन ये आस-पास के हैं। मालदा आप जा सकते हैं। तो ये है कि अगर आपको अपना ज़ोन थोड़ा-सा टफ लगे तो आस-पास ही रहिए, ज़्यादा दूर मत जाइए। हाँ, चूँकि ट्रेन है तो आप आसानी से अपना घर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप चेन्नई बे और चले जाएँगे तिरुवनंतपुरम तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको फ़्लाइट में ही आना पड़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा टफ हो जाता है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।